हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज से हम लोग क्राउन ऑब्जेक्टिव सीरीज चालू कर रहे हैं, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास, जहां से पहला चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। ये जो है हर एक एग्ज़ाम के लिए, आप ऑल इंडिया एग्ज़ाम हो या स्टेट एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस हो, सभी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और ये शायद ही कहीं पर ये पूरा कलेक्शन आपको मिलेगा। ये पूरी जो भी हिस्ट्री की है या पूरे क्राउन बुक आपको पूरा कराया जाएगा। आप लोग जो चैनल पे नए हैं या पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करेंगे। चलिए हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं भारतीय इतिहास, आधुनिक भारत का। पहला प्रश्न देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन से। पहला प्रश्न है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी। 3 सेकंड का आंसर दिया जाएगा। आप लोग भी आंसर लगाएंगे और बाद में हमें कमेंट करके स्कोर बताएंगे अपना। पहला आंसर है हुगली। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो एक पहला पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित किया गया था वो हुगली में थी। दूसरा है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। सूची 1 है यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और दूसरा है स्थापना वर्ष। तो इसका अगर देखें, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी तो ये 1498 ईस्वी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। यानी सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा है, ईस्ट इंडियन कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित होने वाले थे सर जॉन चाइल्ड को, ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक रॉबर्ट कॉलवर्ट को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि वहां पर अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। दक्कन का जो क्षेत्र यानी महाराष्ट्र, गोवा, ये सब का जो क्षेत्र था, वहां पर फ्रांसीसियों ने अपनी स्थापना नहीं कर पाई। 6 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही कूट का चयन करना है। पांडिचेरी जो था, यहाँ पे किसका शासन था? फ्रेंच का। गोवा में देखे तो गोवा में हो जाएगा पुर्तगीज, ट्रावनकोर में डेनिश और मद्रास में डच। यानी सही आंसर है 2, 3, 4, 1, ऑप्शन नंबर ए। 7वां, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। प्रथम कर्नाटक युद्ध का मेन मसला था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। 8 नंबर, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था अकबर, 1600 ईस्वी के आसपास में। 9 नंबर, पांडिचेरी वर्तमान का पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी, और अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। इनमें जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 सभी सही है। 10 नंबर, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था। वास्को डी गामा केरल के कालीकट पर 1498 ईस्वी में आने वाला पहला पुर्तगीज था। 11, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, ऑप्शन नंबर ए सही है। 12 नंबर, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। 13 नंबर, किस मुगल सम्राट के काल में
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया गया था जहांगीर के समय में। ये लोग आए थे अकबर से परमिशन लेने के लिए 1600 ईस्वी में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, पर अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो जाने के कारण उसे फिर परमिशन दिया जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर बी। 14 हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अपनाया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर पुर्तगालियों ने, ए। 15 नंबर, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय था अल्मीडो। कहीं कहीं पे आपको अल्मोड़ा लिखा हुआ मिलेगा। 16 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में युद्ध दिया गया है, सूची 2 में उसके द्वारा किए गए संधि का वर्णन है। अगर देखें, प्रथम कर्नाटक युद्ध ये हुआ था एक्सला चौपल के संधि के साथ। तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था पेरिस के संधि के साथ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था अनिर्णायक युद्ध, और प्रथम मैसूर युद्ध था ब्रिटिश की, यानी 4-1-3-2। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था सूरत में। ऑप्शन नंबर डी सही है। 18 नंबर, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? ये छीना गया था बीजापुर के सुल्तान से। ऑप्शन नंबर बी। 19 निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? वास्को डी गामा का 1498 ईस्वी में कालीकट में स्वागत किया गया था जमोरिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? भारतीय राजाओं के झगड़ों के भाग लेने में नीति आरंभ किया था ये डुप्ले ने। ऑप्शन बी। 21 नंबर, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वॉली के स्थान पर हराया था? स्वॉली के स्थान पर पुर्तगालियों को हराया था थॉमस वेस्ट ने। ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? ये किया गया था पुर्तगाली के द्वारा। प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र भारत में पुर्तगाली द्वारा किया गया था, और यही सबसे पहले भारत में आए भी थे। 23 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। समुद्री यात्री और देश। वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का। वास्को डी गामा पुर्तगाल। क्रिस्टोफर कोलंबस था स्पेन का। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का, और तस्मान था हॉलैंड का। यानी 2-1-4-3 सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 24 निम्न यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, यानी कि कालानुक्रम लगाना है। सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आया था पुर्तगाली, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, तब लास्ट में फ्रांसीसी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 25 उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। सबसे ज्यादा सोरा और अफीम यूरोपवासियों को प्राप्त हुआ था बिहार से। ऑप्शन नंबर ए। 26 भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? सबसे पहला कारखाना लगाया गया था सूरत में। फ्रांसीसियों द्वारा सबसे पहला कारखाना सूरत में लगाया गया था। 27 भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कथन सही नहीं है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। तो इनमें से जो सही नहीं है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पुर्तगालियों ने 1499 में
गोवा पर कब्जा किया, ये गलत है। 28 नंबर, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक था अल्बुकर्क, ऑप्शन बी। 29, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? सूरत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था अंग्रेजों ने, ऑप्शन बी। 30, भारत एक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किया था सर्वप्रथम पुर्तगालियों द्वारा वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट बंदरगाह पर। 31 नंबर, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? संयुक्त पूंजी कंपनी सर्वप्रथम आरंभ किया था डच ने, ऑप्शन नंबर बी। 32, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? पुर्तगालियों द्वारा निर्मित प्रथम दुर्ग था कोचीन में, ऑप्शन सी। 33, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी, किसके शासनकाल में? यह किया गया था लुई 14वें के शासनकाल में। 34, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना यानी व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए कारखाना स्थापित करने का अनुमति सूरत में दिया गया था। 35, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? सही कथन चुनना है। पहला है, आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, ये गलत है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था, ये सही है। और देखते हैं, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। आधुनिक कोचीन कभी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, ये सभी गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे? भारत से सबसे पहले व्यापार स्थापित किया था पुर्तगाली ने, ऑप्शन नंबर डी। 37, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपयुक्त में से कौन सा अंग्रेजों की भारत की देन थी? इनमें से अगर देखें तो कोई नहीं, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 38, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? सबसे अंत में आने वाला था फ्रांसीसी, ऑप्शन सी। 39 नंबर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ने बम्बई किससे लिया था? बम्बई किससे लिया था? ये लिया गया था पुर्तगालियों से, ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो था यूरोपीय कंपनियों का आगमन वो खत्म हुआ। कुल 39 प्रश्न थे, वो यहाँ कंप्लीट हुआ। आगे चैप्टर नंबर 2 देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित कुछ प्रश्न। इसकी अगर बात करें तो पहला है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? प्लासी का युद्ध मैदान स्थित है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। दूसरा है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध या हल्दी घाटी का युद्ध? इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सफलता मिला था बक्सर के युद्ध में, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध सर्वप्रथम लड़ा गया था 1757 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। चौथा, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद की संधि के बाद जो बनाया गया था उपनिवेश, ये था मोहम्मद रजा खान को। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था, ऑप्शन नंबर बी। छठा, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था?
ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान करने वाला शासक था शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी। सातवां, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? यानी प्लासी युद्ध के बीच समय मुगल सम्राट कौन था? ये था आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। आठवां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध मीर जाफर और क्लाइव के बीच, बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, चिलैया वाला युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठों के साथ, खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। इनमें जो सही सुमेलित है ये है बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ करने वाला युद्ध निर्णायक था प्लासी का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी। 10, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? यह किया गया था मीर कासिम द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। 11, सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसे प्रदान की गई? बंगाल के नवाब को मुगल सम्राट ने। इसमें जो सही आंसर है मुगल सम्राट, ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? सही कालक्रम बताना है तो इसमें सही हो जाएगा पहले अंबर का युद्ध, फिर प्लासी का युद्ध, फिर बांडीवास का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध। यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला है, ब्लर हो गया, पर कोई बात नहीं। पहले अंबर का युद्ध हुआ, फिर प्लासी का, फिर बांडीवास का, फिर बक्सर का युद्ध। 13 नंबर, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था के युद्ध में? सिराजुद्दौला पराजित किया गया था प्लासी के युद्ध में, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। 14, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? यह था बक्सर का युद्ध। 15, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड विलियम बेंटिक? इनमें जो सही आंसर है वो है लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह आलम द्वारा यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी गई थी। 17, बांडीवास के युद्ध में कौन हारा था? बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, ऑप्शन नंबर सी। 17, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है रॉबर्ट क्लाइव को, ऑप्शन नंबर सी। 18, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। 19, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान कब की थी? बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी प्राप्त की गई थी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए शाह आलम द्वितीय के द्वारा। 20, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? मराठा, मुगल, राजपूत या सिख? सर्वाधिक विरोध किया गया था मराठों के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। 21, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले या लॉर्ड कॉर्नवालिस? ये कहा गया था रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। 22, बक्सर के लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब हुआ करता था मीर जाफर, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, इस प्रकार चैप्टर नंबर 2 यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित जो प्रश्न थे कुछ वो कंप्लीट हुआ। साथ ही इसमें एक और चैप्टर देखेंगे क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर के बारे में। चलिए इसका अगर पहला प्रश्न देखें, पहला प्रश्न है महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। ये सभी प्रश्न जो है पंजाब और मैसूर से संबंधित प्रश्न होंगे। महाराजा रंजीत सिंह उत्तराधिकारी थे किनके? खड़क सिंह के, ऑप्शन बी। दूसरा, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, बंगलौर में, कोयम्बटूर में?
टीपू सुल्तान की राजधानी हुआ करती थी श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा है बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, कहाँ? माउंट आबू, नैनीताल, सरधना या कानपुर में। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था सरधना में, ऑप्शन नंबर सी। चौथा, रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित होने वाला जो था वो था श्रीनगर, ऑप्शन नंबर डी। पांचवा, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? सिख राज्य का अंतिम राजा जो था ये था दिलीप सिंह। दलीप सिंह उसका अंतिम शासक था। छठा, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, टीपू सुल्तान। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ही आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था। 7, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? मैसूर में, कुर्ग में, श्रीरंगपट्टनम में या बांडीवास में? ये हुआ था उसकी मृत्यु ऑप्शन नंबर श्रीरंगपट्टनम में। चौथा, एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी 1799 में। 8वां, निम्नलिखित में से किस किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? लॉर्ड वेलेस्ली का जो सहायक संधि चलाया गया था उसमें हस्ताक्षर करने वाला था हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब, यानी 1, 2, 4, ऑप्शन सी। हैदराबाद, अवध और बंगाल ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था जो कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा चलाया गया था। 9 नंबर, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, कहाँ? हैदराबाद में, पोलीपुर में, श्रीरंगपट्टनम में या निजामाबाद में? 1780 में टीपू सुल्तान ने हराया था पोलीलूर में, ऑप्शन नंबर बी। 10वां, महाराजा रंजीत सिंह के समय राज्य की राजधानी थी। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी हुआ करती थी लाहौर, ऑप्शन नंबर सी। 11, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। अन्य कथन को देखते हैं। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। वह कभी भी रूस नहीं गए थे। तो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। 12 नंबर, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि किया गया था अंग्रेजों द्वारा टीपू सुल्तान के समय, जब चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था तब टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी उस समय। 13, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? रंजीत सिंह ये प्राप्त किया था शाह शुजा से, ऑप्शन नंबर ए। 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तृतीय ओंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। इनमें सही आंसर चुनना है। तो अगर देखें तो केवल 3 जो है वो सही है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय मीर जाफर के अंग्रेजों के से षड्यंत्र में हुआ था। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो था वो तीसरा नहीं चौथा नंबर पे हुआ था। और पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित नहीं किया था। 15, प्रथम ओंगल मैसूर युद्ध जो 1766 से 69 में कौन विजयी रहा था? प्रथम ओंगल मैसूर युद्ध में हैदर अली विजय हुए थे जो टीपू सुल्तान के पिता थे और ये मैसूर के शासक हुआ करते थे। और दूसरे ओंगल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। दूसरे में ही टीपू सुल्तान ने भागीदारी निभाया और टीपू सुल्तान की मृत्यु चौथा ओंगल मैसूर युद्ध में हो गया था। 16, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के हाथ युद्ध में कब मारा गया था? ये मारा गया था चतुर्थ ओंगल मैसूर युद्ध के समय 1799 ईस्वी में। 17 नंबर, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? यह कथन है महाराजा रंजीत सिंह की, ऑप्शन नंबर ए। 18, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है?
प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध में जो हैदर अली है वो पराजित नहीं, विजयी हुआ था। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, नहीं, इसमें ये मारा गया था हैदर अली। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, ये भी गलत है। टीपू सुल्तान युद्ध हार गया था, संधि किया गया था। चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के में दिवंगत हुआ, ये सही है। 1799 ईस्वी में चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। पोर्टो नोवा के युद्ध में हराने वाला ब्रिटिश जनरल था वो ऑप्शन नंबर बी सर आयरकुट। सर आयरकुट ने ही हैदर अली को पोर्टो नोवा में हराया था। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने 3 चैप्टर इसमें कंप्लीट किया। 3 चैप्टर कंप्लीट हुआ आधुनिक भारत का। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। जो लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट किए वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे समय समय पे हमारे द्वारा किए गए अपलोड वीडियो आपको मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।